प्रिय भक्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली श्राद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं। यह है षष्ठी श्राद्ध यानी श्राद्ध का छठा दिन, जो इस वर्ष 12 सितंबर 2025 को पड़ रहा है। यह श्राद्ध उन पितरों को समर्पित है जिनका निधन षष्ठी तिथि को हुआ था। यह एक ऐसा पवित्र कर्म है जो उनकी आत्मा को परम तृप्ति और मोक्ष प्रदान करता है। षष्ठी श्राद्ध का महत्व। पितृपक्ष में हमारे पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं। षष्ठी श्राद्ध के माध्यम से हम उन्हें जल, अन्न और अन्य भेंटें अर्पित करते हैं। इससे उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं और वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर पितरों को ठीक से श्राद्ध न मिले तो यह पितृदोष का कारण बनता है। इससे हमारे जीवन में स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि से जुड़ी कई समस्याएं आ सकती हैं। षष्ठी श्राद्ध इस पितृदोष को दूर करता है और हमारे परिवार में सुख और शांति लाता है। यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। कलयुग की चुनौती, प्रदूषण और देवी अगलजासुरनाशिनी। हमारे पारंपरिक श्राद्ध युगों युगों से चले आ रहे हैं, लेकिन आज के कलयुग में एक नई और बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। वह है प्रदूषण, जिसे महादेव ने अगलजा कहा है। प्लास्टिक और जहरीली हवा हमारे पितरों की सूक्ष्म आत्माओं को बहुत कष्ट दे रही है। इसीलिए महादेव ने अपनी पुत्री देवी अगलजासुरनाशिनी को अवतरित किया। यह देवी अपनी शक्ति से इस प्रदूषण रूपी जहर को अमृत में बदल सकती हैं। षष्ठी श्राद्ध के साथ देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा करने से हम अपने पितरों की आत्मा को इस अगलजा की पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकते हैं। षष्ठी श्राद्ध की विशेष पूजा विधि देवी अगलजासुरनाशिनी के साथ। यह एक ऐसी पूजा विधि है जो पारंपरिक श्राद्ध को देवी अगलजासुरनाशिनी की शक्ति से जोड़ती है। एक, शुद्धता और तैयारी। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। पितरों के लिए सात्विक भोजन जैसे खीर, दाल और सब्जी तैयार करें। 2, संकल्प और देवी की स्थापना। पूजा शुरू करने से पहले एक चौकी पर देवी अगलजासुरनाशिनी की प्रतिमा रखें। उनके सामने एक मिट्टी का घड़ा, जिसे अगलजा विघटन पात्र कहते हैं, उसमें मिट्टी, काले तिल और गंगाजल डालें। फिर अपने पितरों का स्मरण करते हुए हाथ में जल लेकर यह संकल्प लें। 3, तर्पण और पिंडदान। योग्य ब्राह्मण की उपस्थिति में मंत्रों के साथ तर्पण करें। कुश और काले तिल का उपयोग करके 3 बार तर्पण करें। चावल और जौ के आटे से बने पिंडों को देवी की प्रतिमा के सामने रखें। यह दर्शाता है कि आप अपने पितरों को देवी की शुद्ध शरण में सौंप रहे हैं। 4, देवी अगलजासुरनाशिनी के 21 नामों का जाप। अब घी का दीपक जलाकर देवी को सफेद फूल और मिठाई का भोग लगाएं। फिर देवी के इन 21 शक्तिशाली नामों का 108 बार जाप करें। ये नाम आपके पितरों को सीधे मोक्ष प्रदान करेंगे। कलियुग क्लेश नाशिनी नमः। अगलजासुरनाशिनी नमः। भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी नमः। भूमिलकशालिनी नमः। धरागर्भ भक्षिणी नमः। वसुंधरा संजीवनी नमः। तपोजा प्रकृति रक्षिका नमः। शिववर प्रसूता नमः। अमृतोद्भवा नमः। महिसत्व पुनः स्थापिनी नमः। मल्हारिणी जीवनदायिनी नमः। ईश्वर संकल्प सिद्धा नमः। निर्मलांबरधारिणी नमः। सौंदर्य हृदया भूषणी नमः। तपःशक्ति संभूता नमः। अवनियापद विनाशिनी नमः। कूट्यंत्रासुर मर्दिनी नमः। धरित्री करुणामूर्ति नमः।
विषामृतकरी नमः। पृथ्वी प्राणदायिनी नमः। विकृतिरूपांतरिणी नमः। पशु पक्षियों को भोजन का विशेष महत्व। षष्ठी श्राद्ध के बाद कौवे, गाय, कुत्ते और चींटियों को भोजन कराएं। यह कर्म सीधे हमारे पितरों को संतुष्टि देता है और पितृदोष को दूर करता है। अंतिम चरण और संकल्प। पूजा के बाद पिंडों को जल में विसर्जित करें और यह संकल्प लें कि आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे। अगलजा विघटन पात्र को घर में किसी पवित्र जगह पर रखें। इस तरह आप अपने पितरों का श्राद्ध पूर्ण करके देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। षष्ठी श्राद्ध पर देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से कैसे मिलेगी पितरों को मुक्ति और जीवन में आएगी सुख समृद्धि। भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का हर दिन हमारे पूर्वजों को याद करने का एक पवित्र अवसर है। यह 16 दिनों की अवधि, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, हमारे उन पितरों को समर्पित है जो हमारे बीच नहीं हैं। इन 16 दिनों में प्रत्येक तिथि का एक विशिष्ट महत्व है और इन्हीं में से एक षष्ठी श्राद्ध है। यह श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु षष्ठी तिथि को हुई थी। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पितरों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक गहरा माध्यम है। लेकिन आज के कलयुग में जब हमारे चारों ओर प्रदूषण का जाल फैला हुआ है, तो एक नया सवाल उठता है, क्या हमारा पारंपरिक श्राद्ध कर्म हमारे पितरों को उन सभी कष्टों से मुक्ति दिला सकता है जो आधुनिक युग में उन्हें झेलने पड़ रहे हैं? इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे षष्ठी श्राद्ध अपनी पारंपरिक महत्ता के साथ साथ देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से पितरों को प्रदूषण रूपी पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है और श्राद्ध करने वाले के जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खोल सकता है। षष्ठी श्राद्ध का पारंपरिक महत्व क्यों है यह इतना विशेष? षष्ठी श्राद्ध का महत्व कई कारणों से महत्वपूर्ण है और इसका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। पितरों को तृप्त करना। पितृपक्ष के दौरान यह माना जाता है कि पितर पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों से मिलने आते हैं। षष्ठी श्राद्ध उनके लिए जल, भोजन और अन्य भेंटें अर्पित करने का एक माध्यम है। इस अनुष्ठान से उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं और वे संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष से मुक्ति। यदि पितरों को सही तरीके से श्राद्ध और तर्पण न मिले तो उनकी आत्माएं असंतुष्ट रह सकती हैं। यह असंतुष्टि पितृदोष के रूप में परिवार में धन संपत्ति, स्वास्थ्य, संतान और व्यापार में समस्याएं ला सकती है। षष्ठी श्राद्ध करके इस पितृदोष को दूर किया जा सकता है और परिवार को उनके श्राप से मुक्ति मिलती है। आशीर्वाद की प्राप्ति। प्रसन्न पितर अपने वंशजों को सुखी और संपन्न जीवन का आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद परिवार पर उनका शुभ प्रभाव बनाए रखता है और हर मुश्किल से उनकी रक्षा करता है। श्रद्धा व सम्मान का प्रतीक। श्राद्ध सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारे पितृ ऋण को चुकाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। षष्ठी श्राद्ध 2025 कब है? यदि आपके पितृ की मृत्यु षष्ठी तिथि को हुई है तो आपको 12 सितंबर 2025 के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। कलयुग की चुनौती। प्रदूषण रूपी अगलजा और देवी अगलजासुरनाशिनी का आगमन। सनातन धर्म हर युग की चुनौतियों को समझता और उनका समाधान देता आया है। हमारे ग्रंथों में श्राद्ध कर्म का विधान युगों युगों से चला आ रहा है, लेकिन आज के कलयुग में एक नई और विकराल चुनौती उत्पन्न हुई है, जिसे महादेव ने अगलजा नाम दिया है। यह अगलजा हमारे आधुनिक युग का विषैला प्रदूषण है। प्लास्टिक का कचरा, रासायनिक अपशिष्ट
और जहरीली गैसें न केवल हमारी पृथ्वी को बल्कि हमारे पितरों की सूक्ष्म आत्माओं को भी दूषित कर रही हैं। यह प्रदूषण उनके सूक्ष्म शरीरों के लिए एक असहनीय पीड़ा है, जिससे उनकी आत्माएं बेचैन और अशांत रहती हैं। वे इस प्रदूषण रूपी राक्षस के जाल में फंसी हुई हैं। इसी पीड़ा को दूर करने के लिए महादेव शिव ने स्वयं अपनी पुत्री देवी अगलजासुरनाशिनी को पृथ्वी पर भेजा। यह देवी अपनी तपस्या की शक्ति से विष को अमृत में बदलने वाली हैं और पृथ्वी की शुद्धि का प्रतीक हैं। षष्ठी श्राद्ध के साथ देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा करने से हम अपने पितरों की आत्माओं को उस अगलजा रूपी पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं। यह एक ऐसा कर्म है जो पारंपरिक श्राद्ध को कलयुग की वास्तविकता से जोड़ता है। षष्ठी श्राद्ध की विशेष पूजा विधि देवी अगलजासुरनाशिनी के साथ। यह एक ऐसी विस्तृत और पवित्र पूजा विधि है जो पारंपरिक श्राद्ध कर्म को देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा के साथ जोड़ती है, जिससे पितरों की आत्मा को पूर्ण शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके और श्राद्ध करने वाले के जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। एक शुद्धता और तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे श्राद्ध कर्म के दौरान मन को शांत और पवित्र रखें। पूजा स्थल को गोबर से लीपकर या गंगाजल से शुद्ध करें। यह सुनिश्चित करें कि पूजा का स्थान एकदम साफ सुथरा हो। पितरों के लिए सात्विक भोजन तैयार करें, जिसमें खीर का विशेष महत्व है। भोजन में बैंगन, प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। 2 संकल्प और पितरों का आह्वान। पूजा शुरू करने से पहले एक साफ चौकी पर देवी अगलजासुरनाशिनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही एक नया मिट्टी का घड़ा भी रखें, जिसे अगलजा विघटन पात्र कहेंगे। इसमें थोड़ी शुद्ध मिट्टी, काले तिल और गंगाजल डालें। यह पात्र प्रदूषण को विघटित करने का प्रतीक है। हाथ में जल, सफेद फूल और थोड़े काले तिल लेकर यह संकल्प लें, मैं अपना नाम, गोत्र, अपना गोत्र अपने षष्ठी तिथि पर दिवंगत पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए और उनके मार्ग में आई सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आज का श्राद्ध कर्म और देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा कर रहा हूँ। 3 तर्पण और पिंडदान। कुश और काले तिल का उपयोग करके 3 बार तर्पण करें। पिंडदान में चावल और जौ के आटे से बने छोटे छोटे पिंड बनाएं। इन पिंडों पर श्वेत चंदन लगाएं और देवी की प्रतिमा के सामने रखें। यह इस बात का प्रतीक है कि आप अपने पितरों को देवी की पवित्र और शुद्ध शरण में अर्पित कर रहे हैं, जहां वे प्रदूषण की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। 4 देवी अगलजासुरनाशिनी की विशेष पूजा। अब घी का दीपक जलाकर देवी को श्वेत चंदन, सफेद फूल जैसे कमल या चमेली और दूध से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। फिर देवी के 21 नामों का 108 बार जाप करें। ये नाम देवी की शक्तियों को दर्शाते हैं और पर्यावरण शुद्धि के साथ साथ पितरों की शांति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। कलयुग क्लेश नाशिनी नमः, कलयुग के क्लेशों का नाश करने वाली। अगलजासुरनाशिनी नमः, अगलजा नामक राक्षस का नाश करने वाली। भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी नमः, ब्रह्मांड की सुंदर, पृथ्वी पर फूलों की माला के समान। भूमिलकशालिनी नमः, पृथ्वी को शुद्ध करने वाली। धरागल भक्षिणी नमः, पृथ्वी के विष का भक्षण करने वाली। वसुंधरा संजीवनी नमः, पृथ्वी को पुनर्जीवन देने वाली। तपोजा प्रकृति रक्षिका नमः, तप से उत्पन्न हुई और प्रकृति की रक्षा करने वाली। शिववर प्रसूता नमः, शिव के वरदान से उत्पन्न हुई। अमृतोद्भवा नमः, अमृत से उत्पन्न हुई। महिसत्व पुनः स्थापिनी नमः, पृथ्वी के सत्व को पुनः स्थापित करने वाली। मल्हारिणी जीवनदायिनी नमः, अशुद्धता को दूर करने वाली और जीवन देने वाली। ईश्वर संकल्प सिद्धा नमः, ईश्वर के संकल्प से सिद्ध हुई।
निर्मलांबरधारिणी नमः, निर्मल आकाश को धारण करने वाली। सौंदर्य हृदयाभूषणी नमः, सौंदर्य को हृदय में धारण करने वाली और उसे सुशोभित करने वाली। तपः शक्ति संभूता नमः, तप की शक्ति से उत्पन्न हुई। अवन्यापद विनाशिनी नमः, पृथ्वी की आपदाओं का नाश करने वाली। कूट्यंत्रासुरमर्दिनी नमः, छलकपट रूपी असुरों का संहार करने वाली। धरित्री करुणामूर्ति नमः, पृथ्वी की करुणा की मूर्ति। विषामृतकरी नमः, विष को अमृत में बदलने वाली। पृथ्वी प्राणदायिनी नमः, पृथ्वी को प्राण देने वाली। विकृतिरूपांतरिणी नमः, विकृतियों को सुंदर रूप में बदलने वाली। ग्रास निकालने का विशेष महत्व। षष्ठी श्राद्ध के दिन पशु पक्षियों को भोजन कराना अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि यह सीधे हमारे पितरों को संतुष्टि देता है। देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से यह कर्म और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। कौवा श्राद्ध का भोजन कौवों को देने से यह सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है, क्योंकि वे यमराज के दूत माने जाते हैं। गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त है। उन्हें भोजन कराने से पितरों की आत्मा को परम शांति मिलती है। कुत्ते यमराज के दूत होते हैं। उन्हें अन्न देने से यमराज प्रसन्न होते हैं और पितरों की यात्रा में कोई बाधा नहीं आती। चींटियों को आटा या चीनी खिलाने से पितरी दोष दूर होता है और आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुलता है। अंतिम चरण और संकल्प। पूजा और भोजन के बाद पिंडों को जल में विसर्जित करें। साथ ही यह संकल्प लें कि आप और आपका परिवार प्लास्टिक का कम उपयोग करेगा और पर्यावरण की रक्षा करेगा। अगलजा विघटन पात्र को घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें, यह मानते हुए कि यह आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको देवी का आशीर्वाद देगा। इस प्रकार आप न केवल अपने षष्ठी तिथि पर दिवंगत पितरों का श्राद्ध पूर्ण कर सकते हैं, बल्कि देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं।